दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे आज के इस वीडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आर्टिकल समसामयिक घटनाएं 3 मई से संबंधित है। आज का वीडियो आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परफेक्शन आईएएस बीपीएससी 66 पीटी की तैयारी के लिए इस लॉकडाउन में 10 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो आर्टिकल में आज के इस घटनाओं का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो न्यूज़ है, नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी गई। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर चर्चा करें तो रिपोर्ट के अनुसार 5 वित्तीय वर्षों में अर्थात वर्ष 2020 से 25 की अवधि के दौरान अवसंरचना पर 111 लाख करोड़ के निवेश के अनुमान है। अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवन सुगमता को प्राप्त करना है। इसमें आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता, आधुनिक रेलवे, सड़क आदि शामिल हैं। इसके कार्यान्वयन में केंद्र का 39% और राज्यों का 39% का लगभग समान हिस्सेदारी होगा। साथ ही निजी क्षेत्र में लगभग 22% तक के सहयोग होने की उम्मीद है। इससे देश की आधारभूत अवसंरचना शुद्ध होगी, जिससे देश में उत्पादन की दर बढ़ेगी और निवेशकों को आकर्षित करने के बेहतर परिस्थितियों का निर्माण होगा। हमारे आज के दूसरे न्यूज़ के ऊपर देखते हैं, जो है यश, जो कि विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यश कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। यह स्वास्थ्य पर ज़मीनी स्तर की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संरचना पहल है। इस पहल के तहत शैक्षणिक, मीडिया, अनुसंधान और स्वैच्छिक संगठनों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने के और चुनौतियों का समाधान करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। यह कार्यक्रम सामाजिक जागरूकता की मदद से सभी स्तरों पर कोविड-19 के जोखिम को कम करेगा। हमारे आज के तीसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं, जो कि सामाजिक से संबंधित है, जो है लॉकडाउन 3.0। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोगों को 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। इसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें तो इस बार अलग अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट मिलेगी। रेड जोन में आने वाले जिलों में लगभग किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट मिलेगी। देश के 130 जिलों को रेड जोन तथा 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को निकालने के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। भारत में कोरोना वायरस जारी है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,365 हो गई है और करीब 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आज के चौथे आर्टिकल की तरफ देखते हैं, जो कि सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष उद्यमता विकास कार्यक्रम। हाल ही में आयुष मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयुष उद्यमता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखें तो इस कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवाचारण का बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं सिद्ध पद्धतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष के प्रमुख क्षेत्र में अहमदाबाद, हुबली, त्रिशूर, सोलन, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कन्नौर, करनाल, कोलकाता एवं नागपुर शामिल है। इससे आयुष क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आज के हमारे समसामयिक घटनाओं में नंबर 5 पे है चाकहाओ एवं गोरखपुर टेराकोटा
जो कि कला एवं संस्कृति से संबंधित है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसे बीपीएससी 66 के प्रीलिम्स में आने के बहुत चांसेस हैं। हाल ही में मणिपुर के चाखाओ अर्थात काला चावल तथा गोरखपुर टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखें तो चाखाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जो सामान्यतः सामुदायिक दांतों के उपयोग में किया जाता है। चाखाओ का प्रारंभिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है जिसमें स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़ा, हाथी, ऊंट, बकरी आज की मिट्टी की आकृतियां बनाई जाती हैं। पूरा काम हाथों से किया जाता है और रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के समसामयिक घटनाओं में मुख्य परीक्षा को देखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर, जैसे कि है भारत में श्रम सुधार और ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसके प्रस्तावना पर ध्यान दें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में कई वर्षों से श्रम क्षेत्र में सुधारों की मांग की जा रही है। यह मांग न सिर्फ उद्योगों की ओर से बल्कि समय समय पर श्रमिक संगठनों की ओर से भी की जाती है। दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदुओं पर अगर ध्यान दें तो भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी श्रम सुधारों को जरूरी माना जाता है। सरकार ने हाल ही में 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं, अधिनियम, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में परिवर्तन करने का फैसला लिया है। श्रम समवर्ती सूची के विषय है और इसलिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर विधित कानूनों को निर्मित किया गया है। श्रम सुधारों का उद्देश्य अगर देखते हैं तो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और सृजन करना, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना। और श्रम कानूनों का समीकरण देखें तो वेतन संहिता विधेयक 2019 या विभिन्न क्षेत्रों में वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक के अभाव में आवश्यक हो जाता है। औद्योगिक संबंध श्रम संहिता विधेयक 2015, इसका उद्देश्य श्रम बाजार में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता तथा श्रम अनुशासन का निर्माण करना है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता 2017 वर्तमान श्रमिकों को लगभग 90% संख्या को किसी भी सामाजिक सुरक्षा के तहत समाविष्ट नहीं किया गया है। व्यवस्था 1 सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यक्रम स्थिति विधेयक 2019 यह श्रमिकों के कार्य को दशाओं, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मानकों की व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की देखें तो देश में इसमें कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हैं, जो कि है राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी। देश भर में एक समान जीवन निर्वाह मानदंडों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह एक अधिक मजदूरी कानून संबंधी अस्पष्टता और भ्रम को दूर करेगी। नियत अवधि रोजगार नियम, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश, केंद्रीय नियम 2018 की अधिसूचना ने सभी उद्योगों को एक निश्चित अवधि के लिए संविदा श्रमिकों की भर्ती की अनुमति दे दी है। यह एक प्रकार का अनुबंधन है जिसमें कोई कंपनी किसी कर्मचारी को एक नियत अवधि के लिए नियोजित करती है, साथ ही अवधि समाप्त होने तक वेतन निर्धारित और समस्त वैधानिक लाभों को उपलब्ध किया जाता है। श्रम सुधारों के निष्कर्ष के ऊपर देखें तो श्रम सुधारों से लगभग 50 करोड़ श्रमिकों कर्मचारियों को लाभान्वित होने की संभावना है। कोविड-19 का बुरा प्रभाव श्रमिक पर गंभीर रूप से पड़ा है और इसलिए श्रम सुधारों की आवश्यकता और बढ़ गई है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षेप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम देखें तो वो है जर्मनी ने हिजबुल्लाह नामक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया। हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल है जो लिबनान में स्थित है। ईरान इजराइल के टकराव में हिजबुल्लाह ईरान के लिए एक पक्षी के रूप में कार्य करता है।
दूसरे मुद्दे पर देखें तो अमेरिका ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की कमी के लिए भारत सहित 10 देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। अमेरिका के अनुसार भारत में बौद्धिक संपदा संबंधित चुनौतियां अमेरिकी कंपनियों को देश में पेटेंट प्राप्त करने, बनाए रखने और लागू करने के लिए मुश्किल उत्पन्न करता है। दोस्तों, आज के समसामयिक घटना के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो कि मुख्य परीक्षा से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन प्रश्नों को आप अपने स्तर पे इसका आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, श्रमिकों की दृष्टि, दशा एवं दिशा में किए गए सुधारों की विवेचना करें। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की हालत पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। प्रश्न 2 कहता है, आधारभूत अवसंरचना को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट का उल्लेख करें। प्रश्न 3 कहता है, कोविड-19 के प्रति सतर्कता एवं जागरूकता पैदा करने के लिए शुरुआत किए गए यश कार्यक्रम की महत्ता की चर्चा करें। और आज का आखिरी सवाल है कि आने वाले वर्षों में विश्व में भारतीय आयुष तथा योग, आयुर्वेद, अन्य सिद्धि पद्धति की महत्ता बढ़ेगी। इस कथन के समर्थन में सरकारी पहल को बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो आर्टिकल जो कि आधारित था समसामयिक घटनाओं के ऊपर, जिसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र की और मैंने आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं मुख्य परीक्षा को देखते हुए आपके सामने रखा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि इसका PDF जो है मैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रश्नों के बारे में आप लिख सकते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आर्टिकल कैसा लगा? आपको अगर करंट अफेयर्स के ऊपर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक कीजिए, परफेक्शन IAS चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको रोज़ के डेली करंट अफेयर्स पे डेली क्विज़ किया जा रहा है और महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर हम रोज़ डेली क्विज़ आपके सामने कम से कम 100 क्वेश्चंस का ला रहे हैं, जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आंसर को उससे मैच करके आप अपनी पढ़ाई में मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के आर्टिकल के लिए बस इतना ही। मैं साहिल मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे हम हमारे कल के डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल में, और रोज़ मैं कोशिश करूँगा कि डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल वीडियो में 3 बजे तक आपको अपलोड करके दे दूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय।